सुप्रभात बच्चों। अच्छी चल रही है पढ़ाई? सब कर रहे हैं ना पढ़ाई? जो नहीं कर रहे हैं अभी भी समय है, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। हमें पीरियोडिक में अच्छे मार्क्स आने चाहिए और इन्हीं के बेस पर आपका रिजल्ट बनेगा। अब आपकी कोई दोबारा परीक्षा नहीं होगी ना, मतलब दोबारा पीरियोडिक वन नहीं आएगा, इसलिए आपको अभी पढ़ाई करनी है ना। मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि आपको पढ़ना है। आपको सिलेबस में भेज चुकी हूँ। और अब हमारे ग्रामर में चित्र वर्णन है एक। तो चित्र वर्णन कैसे, आप ये नहीं कहेंगे कि मैम आपने लिख के नहीं दिया मुझे कि चित्र वर्णन आएगा। सिंपल एक कोई सा भी चित्र देखना है और उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि आप आपस में बात करते हैं कि मैं कल मॉल गया था। अब मॉल गया था तो मैंने क्या देखा, वहाँ पर अच्छी सुंदर सी गाड़ी थी, सॉफ्ट टॉयज थे, बहुत सारा सामान था। मैंने वहाँ पर बिस्किट देखे, वहाँ पर हमने बहुत सारे शर्ट देखे। मुझे शर्ट तो बहुत अच्छे लगे पर मुझे मम्मी ने खरीदने नहीं दिए। वहाँ पर हमने आइसक्रीम भी खाई। अभी हालांकि हम आइसक्रीम नहीं खा सकते पर फिर भी। और वहाँ पर हमने चने की दाल देखी, वहाँ पीले रंग की थी। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ होता है हमारा चित्र वर्णन। मैं अभी आपको एक चित्र दिखाती हूँ, पहले हम वह देखेंगे और उसका वर्णन कैसे करना है हम उस पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ एक चित्र है जिस पर मैंने आपको कुछ पंक्तियाँ लिखने को दी थी, शायद 5 पंक्तियाँ लिखने को दी थी, है ना। मैं आपको बताती हूँ इसमें वर्णन कैसे करते हैं। यहाँ आपकी किताब का ही चित्र है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या क्या दिख रहा है पहले वह देख लेना है। उड़न खटोला, परी, बच्चे। यहाँ किसका चित्र है? सबसे पहले आता है किसका चित्र है? मेले का। अब इसमें आपको देख लिया आपने कि मेले का चित्र है, ठीक है। अब आपने देखा एक बच्चा अपने दादाजी के साथ घूमने आया है, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, वहाँ पर बहुत सी दुकानें भी है, कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं, झूले में बहुत से बच्चे बैठे हैं। जो लड़की सबसे ऊपर बैठी है उसकी 2 चोटियाँ भी है। इस तरह से लड़के ने लाल रंग का शर्ट पहना है, दादाजी ने पीला कुर्ता पहना है, दादाजी के बाल सारे सफ़ेद हो गए हैं। यहाँ आपका एक चित्र वर्णन हो गया, ठीक है। आप झूले के बारे में बताएंगे। आप झूला गोल गोल घूमता है ना। यह हो गया आपका चित्र वर्णन जो मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ एक और चित्र है। अब आप इस चित्र का वर्णन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहाँ एक बगीचे का चित्र है। 2 बुजुर्ग व्यक्ति बगीचे में टहल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, एक लड़की रस्सी कूद रही है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। चिड़िया चंद्र बिंदु आएगा मतलब एक से ज़्यादा, है ना। चिड़िया लिखा केवल वह होती है एक चिड़िया। तालाब में बत्तखें तैर रही है। यहाँ 2 तितलियाँ भी है, लाल रंग के फूल भी है और बहुत सारे पेड़ है। बगीचे में सुंदर और हरी घास है ना। अब इसमें आपको संज्ञा भी पता चल गई। लड़का, लड़की, दादाजी, चश्मा, चिड़िया, बतख, तितली, फूल, बगीचा, यह सब क्या है? यह सब संज्ञा है। देखा, चित्र वर्णन करते करते हमारा संज्ञा भी हो गया, हमने संज्ञा भी रिवाइज कर ली, है ना। इस तरह से हमारा संज्ञा का रिवीजन हो गया। संज्ञा क्या है? सबको याद है? सारी नाम वाली वस्तुएं क्या कहलाए? संज्ञा कहलाए, है ना।
संज्ञा क्या होती है? सारी नाम वाली वस्तुएं संज्ञा होती है ना। आपको परीक्षा में एक अपठित गद्यांश भी आएगा। वह आपने कभी पढ़ा हुआ नहीं होगा और आपको उसे पढ़ना होगा और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो लिखे होंगे प्रश्न उसमें उसके उत्तर देने होंगे, है ना। तो अपठित गद्यांश कैसा होता है? बहुत छोटा सा होता है। उसे कैसे जोड़ना है और कैसे पढ़ना है यह मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा अपठित गद्यांश निकाल रखा है। मैं पढ़ती हूँ। आरती 4 साल की है, उसके गाल लाल और गुदगुदे हैं, उसकी काली और चमकती आँखें हैं, वह सदा हंसती रहती है, वह कभी सीधी नहीं चलती, वह सदा फुदकती रहती है। यह हो गया अपठित गद्यांश जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा है। ये तो मैंने आपको अब भी बताया। इन्होंने इसमें आपके लिए टिक द करेक्ट ऑप्शन रखा है। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इसके लिए आपको अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। आरती कितने साल की है? आरती जल्दी से बताइए। पढ़ा था हमने 4 साल की है। वेरी गुड। तो 4 पे हमको टिक करना है। लाल और गुदगुदे क्या है? सेकेंड लाइन में लिखा है उसके गाल लाल और गुदगुदे है। तो क्या लिखेंगे हम? किस पर टिक करेंगे? गाल पर। उसकी आंखें काली है। उसमें थर्ड लाइन में पढ़िए उसकी काली और चमकती आंखें हैं। चमकती है पर टिक करना है। अब नीचे आते हैं। वह सदा क्या करती है? वह सदा हंसती है, हमने पढ़ा था। फिर 5वां, वह सदा नहीं चलती है। उल्टी नहीं चलती कि टेढ़ी नहीं चलती, वह सदा सीधी नहीं चलती है। सबसे आखिरी में पढ़ा था हमने, है ना। मैंने आपको अब इसमें बताया कि अपठित गद्यांश होता है। अब इसमें वह प्रश्न भी पूछ सकते थे। वह सदा कैसी चलती थी? वह सदा कैसे चलती थी? वह सदा सीधी चलती थी। क्या उसकी आंखें भूरी थी? तो उत्तर क्या होगा? नहीं, उसकी आंखें चमकती थी, है ना। इस प्रकार से आपको अपठित गद्यांश करना है। आया समझ में? तो आ गया समझ में सबको कि कैसे चित्र वर्णन करना है और अपठित गद्यांश को बार बार पढ़कर उसके प्रश्नों को पढ़कर उसके सही जवाब लिखने हैं। सही जवाब अपठित गद्यांश में ही होते हैं। बस आपको केवल ध्यान लगाकर उसे पढ़ना है ना। तो अब आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना, तभी आपका अपठित गद्यांश अच्छे से होगा और आपको पूरे मार्क मिलेंगे। और चित्र वर्णन तो बहुत आसान है, सब करेंगे ना अच्छे से। ओके, बाय।